हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर ग्रेट सीयूटी बाय टॉप रैंकर्स। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का जो सेशन है बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम परसेंटेज की एक बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने वाले हैं जो कि बेस्ड है बेसिकली प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर वाले सवालों पर। बट ये सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आपके बहुत सारे सवालों पर लगाया जा सकता है, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो ऐसे बहुत सारे और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर हम ये आज लगाने वाले हैं। बट सबसे पहले इसको सीखते हैं, समझते हैं और इस पे कमांड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक सही बात बताऊं तो आपने इसका नाम सुन के आप डर गए होंगे, 100% डर गए होंगे। आप लोग अरे यार ये क्या है, तो आप नाम पर मत जाओ, आप तो समझो इसको सरल भाषा में, आसान भाषा में। अगर मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ 8 into 3 करने पर क्या आता है, तो आप बोलोगे सर 24 आता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बहकी बहकी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा मैं चाहता हूं ना कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहे, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, बट मैं यहां पर इस 8 को डिक्रीज करके 4 कर देता हूं, तो आप मुझे बताओ 4 में ऐसा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 24 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 6। तो क्या आप ये महसूस कर पाए कि 8 डिक्रीज हुआ बट 3 इंक्रीज हो गया। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि यहां पर हम दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो बाय डिफॉल्ट दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसको हम अपने तरीके से और सीख लेते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं 8 और 4 का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर 8 और 4 का जो रेशियो है वो 2:1 है। वो क्या है? 2:1 है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 और 6 का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 और 6 का जो रेशियो है वो 1:2 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज 2 से 1 हो रही है और यहां पर कोई चीज 1 से 2 हो रही है, यानी उल्टा हो रहा है यहां पर कुछ। हाँ, जैसे यहां पर हाफ हो रहा था तो यहां पर क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो अब हम उसको रेशियो में समझ रहे हैं कि यहां से कोई चीज 2 से 1 हो रही है यानी हाफ हो रही है, और यहां पर कोई चीज 1 से 2 हो रही है यानी कि डबल हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो हमें यहां पर ये समझना है कि अगर मेरे पास में कोई चीज 3 से 4 हो रही होगी और मैं चाहता हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहे, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर ये चीज 3 से 4 हो रही है तो बाय डिफॉल्ट इसे 4 से क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब तो फोड़ देंगे सर, ठीक है। बट सर ये लगता कहां कहां पर है, कहां कहां पर इसको यूज किया जा सकता है? तो पहला, जैसे आपने देखा प्राइस इनटू कंजम्पशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, यहां पर लग सकता है। दूसरा आपका लग सकता है लेंथ इनटू ब्रेथ करने पे क्या आता है, एरिया आता है। आता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी जो प्राइस है वो 20 रुपए पर केजी है, शुगर की प्राइस, ठीक है ना, शुगर की प्राइस आपने कितना लिया, आपने 5 किलो शुगर, 5 किलो शक्कर या शुगर ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपए आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपकी प्राइस को मैंने इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 25 रुपीज पर केजी कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना खर्चा ना बढ़ाऊं। तो जाहिर सी बात है कि भैया अगर आप चाहते हो कि आप 100 रुपए ही खर्चा करोगे हर महीने, बट प्राइस तो बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 100 रुपए ही खर्चा करना चाहते हो प्राइस बढ़ने के बाद भी, तो आपको अपने कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। आप देख लो यहाँ पर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा 20 और 25 का रेशियो कितना है, तो अब लोग 5 4 5 5 तो ये चीज 4 से 5 हो रही है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 5 से 4 होना पड़ेगा। ओ हो, ये तो बहुत ही शानदार चीज है सर। अब जैसे यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर ये ब्रेथ है, तो अगर मैं लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दूं और मैं चाहता हूं कि मेरे एरिया में कोई चेंज ना आए, तो जाहिर सी बात है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो अगर लेंथ पहले 10 थी तो अब 1 से इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। और मैं चाहता हूं कि मेरा एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, मेरा एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर ये 10 से 11 हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपके ब्रेथ को 11 से क्या होना पड़ेगा, 10 होना पड़ेगा। तो आप बोलो कि ब्रेथ में कितने परसेंट का चेंज आया, तो आप बोलोगे 11 से 10 का चेंज तो 1 का चेंज है, और कितने पर है, 11 पर है। तो ये 1/11 इंटू 100 करेंगे,
सॉल्व करने पे कितना आता है, ये 9.09% आता है। और ये ब्रेथ में क्या आया सर, इतने परसेंट का चेंज आया। कौन सा वाला चेंज है, डिक्रीज है इंक्रीज, डिक्रीज हुआ है सर, डिक्रीज हुआ है सर। अच्छा, कंजम्पशन में कितने का चेंज आया सर, 5 से 4 हो गया, तो एक का चेंज आया, कितने पर आया, 5 पर आया, इंटू 100 किया, तो ये 20% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, किसमें, कंजम्पशन में। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये तो पूछता है हमसे सवाल में, और हमें लगता है कि बड़ा टफ सवाल है ना। आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर लॉजिकली हम कर पाएंगे, और हम कई बार तो बिना पेन के भी कर पाएंगे, अगर आप ये चीजें माइंड में करना सीख गए तो, ठीक है ना। चलिए, तो प्रैक्टिस करते हैं। अब आपसे बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%। तो लेंथ जो है वो 25% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1/4 से इंक्रीज हो रहा है। by what percentage breadth should be decrease so that overall area remain same। तो आपको बोल रहा है कि ब्रेथ में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि आपका एरिया सेम रहे, यानी कि एरिया में कोई चेंज ना आए। सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है सर, एरिया होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेंथ में हमने 25% का चेंज किया, यानी 1/4 का चेंज किया। अब इस रेशियो को कैसे यूज करोगे, तो आप बोलोगे सर अगर मैं मान लूं कि मेरा इनिशियल लेंथ जो था वो 4 था, तो अब वो 1 से इंक्रीज हो गया है, तो वो कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एरिया जो है वो कांस्टेंट रहे, मेरा एरिया अगर कांस्टेंट रहे, तो अगर ये चीज 4 से 5 हो रही है, तो इसे बाय डिफॉल्ट 5 से 4 होना ही पड़ेगा। और अगर ये 5 से 4 हो रहा है, समझो 5 से 4 हो रहा है, तो एक का चेंज आ रहा है 5 पर, इनिशियल वैल्यू से आप कंपेयर करोगे इनटू 100, तो यहां पर 20% का डिक्रीज हो रहा है, यानी आपने ब्रेथ को 20% से क्या किया है, डिक्रीज किया है। ओके, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। सर कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। ये देखिए भाई साहब, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। तो प्राइस जो है वो 25% से क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई। अच्छा, आपसे बोला जा रहा है कि बाय हाउ मच परसेंटेज कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस, कंजम्पशन को कितने परसेंट से रिड्यूस करें जिससे कि एक्सपेंडिचर पे कोई खर्च, कोई चेंज ना आए, है ना, नो चेंज, यानी कि कांस्टेंट। आप बोलोगे सर आपने बेवकूफ बनाया, हम लोग को बेवकूफ बनाया, सरासर बेवकूफ बनाया। कैसे बनाया सर, ये वही सवाल है जो इसके पहले किया था आपने, बट वहां पर आपने लेंथ ब्रेथ कर दिया, यहाँ पर प्राइस और कंजम्पशन कर दिया। मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको लगता है कि वो सवाल अलग है और ये सवाल अलग है, अरे डेटा को पकड़ो, डेटा को। अब यहाँ पर आपका क्या है, आपका प्राइस है, कंजम्पशन है, ये टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, जी हाँ, ठीक है। अब प्राइस आपकी पहले अगर 4 रुपए थी, तो अब एक से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 5 हो गई। और आप चाहते हो कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे, तो अगर ये 4 से 5 हो रहा है, तो इसे 5 से 4 होना ही पड़ेगा। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन आपका 5 किलो था, तो अब 4 किलो होगा, यानी 1 किलो की कमी आई, 5 पर आई, इंटू 100 कर दिया, तो 20% का कंजम्पशन में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है सर, और देखते हैं कहां कहां लग सकता है। अब जैसे यहां पर बोल रहा है सवाल में थोड़ा सा, सवाल को थोड़ा घुमाएंगे भी लोग। तो बोला इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो भैया लेंथ को हमने 10% से क्या किया है, इंक्रीज किया है। एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। अच्छा, अब यहाँ पर विड्थ को हमने डिक्रीज कर दिया, तो जाहिर सी बात है अब एरिया में चेंज आ जाएगा। तो बोल रहा है कि देन बाय हाउ मच परसेंटेज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बताओ एरिया में कितने प्रतिशत का इंक्रीज या तो फिर डिक्रीज आएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहां पर देखो बहुत ही शानदार तरीका है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अगर अगर आपको मालूम है कि 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। बट यूज कैसे करना है, फ्रैक्शन को यूज कैसे करना है समझो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इनिशियली आपका लेंथ जो था वो 10 था, तो अब वो एक से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी वो 11 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपका जो ब्रेथ था वो 10 था, तो वो एक से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो 9 हो रहा है। तो यहाँ पर 10 × 10 करने पे कितना आएगा, 100। 11 × 9 करने पे कितना आएगा, 99। अब मुझे एक चीज बता दो, क्या आपको दिख रहा है कि आपका एरिया डिक्रीज हुआ, हाँ साफ साफ दिख रहा है, साफ 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 दिख रहा है मुझे। तो मेरा एरिया एक से डिक्रीज हुआ कितने पर सर, 100 पर, इंटू 100 करेंगे, तो यहां से आएगा आपका 1% का डिक्रीज, 1% का क्या आएगा, डिक्रीज आएगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 से भी कर सकते हो, बट उसकी लिमिटेशन है, अगर आपको याद हो तो उसकी लिमिटेशन है, जहां पर भी 3 डेटाज आएंगे वहां नहीं लग सकता वो। तो अगर ये आप तरीका लगाना चाहते हो क्यूब पर, क्यूबॉइड पर, तो भी लगा सकते हो, सिलेंडर पर, कोन पर, तब भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। अब जैसे आपसे बोल रहा है इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में आपका जो स्क्वायर है उसकी जो साइड होती है वो बराबर होती है, और इसका जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, और इसकी साइड को आप क्या कर रहे हो, आप 30% से इंक्रीज कर रहे हो। इफेक्ट दो बार देखना पड़ेगा अपने को। तो मैंने बोला कि अगर मैं आपसे बोलूं 30% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3/10। क्या बोलोगे आप? 3/10, और 3/10 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले अगर आपका साइड 10 यूनिट था, तो अब वो 3 यूनिट से क्या हो गया है, 3 यूनिट से वो इंक्रीज हो गया, यानी कि अब वो 13 यूनिट हो गया है। तो पहले एरिया अगर 100 था तो अब वो कितना हो गया, 169 हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर पहले एरिया 100 था वो अब 169 हो गया, तो चेंज कितने का आया, 69 का आया, कितने पर आया, 100 पर आया। तो आपका जो परसेंटेज चेंज आएगा एरिया में वो 69% का इंक्रीज होगा। 69% का क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट देखेंगे भाई। अब देखो सवाल में क्या वेरिएशन आया, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 25%, तो प्राइस जो है वो 25% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड अजय इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 15%, बट अजय जो है वो केवल 15% का भार ही उठाना चाहता है। मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, वो अपने टोटल एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहता था। तो हम कंजम्पशन को क्या करते थे, डिक्रीज करते थे, कितने परसेंट से वो पूछता था कि कितने परसेंट से आपने इसको डिक्रीज किया। अभी क्या हो रहा है कि आपकी प्राइस तो बढ़ गई, सामने वाला अगर कंजम्पशन में कमी नहीं लाएगा, सेम कंजम्पशन जितना पहले यूज करता था अभी भी उतना करेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर भी उतने परसेंट से बढ़ जाना चाहिए। बट अभी प्राइस बढ़ रहा है 25% से, बट उसका खर्चा वो 15% तक ही रखना चाहता है। इसका मतलब वो कंजम्पशन तो अभी भी डिक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट से, वही आपसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा यहां पर आपका जो कंजम्पशन है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये पूछ रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 15% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 15% का मतलब क्या होता है, 5 3 5 20 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझते हैं इसको। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको मालूम है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस आपकी पहले अगर 4 थी तो अब वो 1 से इंक्रीज हो रही है, यानी 4 से वो 5 हो रही है। कंजम्पशन मान लेते हैं C1 था तो बाद में C2 हो गया। और टोटल एक्सपेंडिचर अगर बात करें तो पहले अगर टोटल एक्सपेंडिचर 20 था तो वो 3 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 23 हो गया। क्या ये चीज क्लियर है आपको? सिंपल है भाई, सिंपल है, इजी है, इजी है। तो आप बोलोगे सर रेशो ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 4C1 और ये हो जाएगा 5C2 इज इक्वल टू कितना, 20/23। अच्छा काटा पीटी मचा लें क्या? हाँ मचा लेते हैं सर। तो 4 से ये जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो C1/C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 25/23। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मेरा पहले जो कंजम्पशन था वो 25 यूनिट था या 25 लीटर था, तो अब 23 लीटर हो गया, यानी कि 2 का चेंज आया। 2 का चेंज कितने पर आया सर, इनिशियली 25 पर आया, इंटू 100 करेंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 8% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपने अपनी कंजम्पशन को 8% से डिक्रीज किया, इस वजह से प्राइस में 25% की इंक्रीज होने के बावजूद आपका एक्सपेंडिचर केवल 15% से इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है बेटा? अरे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? और ये चीज पे अगर आप कमांड कर लोगे तो ये सवाल आप ओरली कर सकते हो, ओरली, ठीक है, रियली ओरली कर सकते हैं आप। देखिए अब यहां पर आखिरी सवाल आपसे बोला, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी पर केजी, ठीक है, ए कंज्यूमर बाय 250 ग्राम ऑफ टी मोर देन बिफोर फॉर ₹270। यहां तक अगर हमने पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया कि प्राइस में 10% की कमी होने की वजह से एक ग्राहक ₹270 में पहले के मुकाबले 250 ग्राम ज्यादा चाय पत्ती ले पा रहा है, यानी प्राइस में कमी हुई। हाँ प्राइस में कमी हुई, प्राइस में कमी हुई, और एक्सपेंडिचर पहले भी 270 था अभी भी 270 है, तो कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। वो कितने से इंक्रीज हो गया, 250 ग्राम से इंक्रीज हो गया। अच्छा, आपसे बोल रहा है
ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी बता दो। अब ये आप जो मैंने आपको सिखाया ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, आप उसी मेथड से करो। मैं आपको यहाँ पर एक और मेथड, बोनस मेथड सिखा के चला जाता हूँ। वर्बली आप इसको कैसे कर सकते हो, ध्यान से समझो। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, कहानी समझो। मान लो मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ चाय पत्ती, दौड़ के जाओ चाय पत्ती ले आओ। उन्होंने मुझे उतने ही पैसे दिए जितने में वो चाय पत्ती आती है। मैंने बोला भैया चाय पत्ती दे दीजिए, मैंने उनको वो पैसे दिए, उन्होंने मुझे वो पैकेट दे दिया, ठीक है। या उन्होंने मुझे तौल के दे दिया, मान लीजिए मैं खुला चाय पत्ती ले रहा हूँ तो जैसे उन्होंने मुझे चाय पत्ती दी, मैंने उनको पैसे दिए और मैं जाने लगा। बोले अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे पैसे बच रहे हैं। मैंने कहा पैसे बच रहे हैं, ये कैसे? बोले नहीं, प्राइस में कमी हो गई ना, तो पैसे बच रहे हैं तुम्हारे। तो मैंने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी ने बोला बेटा ऐसा करो, जो तुम्हारे पास पैसे हैं उसमें जितना और एक्स्ट्रा आ सकता है ना, वो देकर चाय पत्ती और ले लो। अच्छा, ऐसी कुछ हो रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली में वो कितने रुपए लेके गया था? 270 रुपए। प्राइस में कितनी प्रतिशत की कमी आई है सर? 10%। यानी कि जब उसने 270 रुपए दिए होंगे, तो उसने 270 का 10% वापिस किया होगा। मतलब कितने रुपए वापिस किए होंगे? 27 रुपए वापिस किए होंगे। तो आप बोलोगे सर 27 रुपए उसने वापिस किए होंगे, और इसी 27 रुपए को उसने दुकानदार को दिया, और कितना ज्यादा ले लिया? 250 ग्राम ज्यादा ले लिया। इसका मतलब 27 रुपए में आज की तारीख में आपको 250 ग्राम मिल रहा है। आज की तारीख में, प्रेजेंट में 250 ग्राम मिल रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे आज की तारीख में अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1000 ग्राम आपको कितने का मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बोलोगे सर 108 रुपए का मिलेगा। यानी 108 रुपए में आपको 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो मिल रहा है। और ये कब मिल रहा है? अभी मिल रहा है। बट सर अभी तो प्राइस कम हो गई थी, 10% कम हो गई थी। हाँ, तो इसका मतलब अगर ओरिजिनल प्राइस, समझना बात को, अगर ओरिजिनल प्राइस मैं मान लू 100 रुपए थी, या इसको 100 रुपए की जगह 100x मानो कि 100x थी, तो अभी प्रेजेंट में जो प्राइस होगी, अभी जो प्रेजेंट में प्राइस होगी, वो आपकी 90x होगी। क्यों? अरे सर 10% की कमी हो गई ना। हाँ, अगर ओरिजिनली आपका जो चाय पत्ती थी वो 100x रुपीस की बिक रही थी, तो अब 10% की कमी होने की वजह से वो 90x में बिकेगी। और ये मैं 1 किलो की प्राइस बोल रहा हूं। तो मगर 90x जो मेरा आया है वो अभी मेरे लिए कितना है? 108 है। तो मैं बोलूंगा सर कि 90x अगर 108 रुपए के बराबर है, तो 100x कितने के बराबर होगा? तो आप बोलोगे 100/90, x x कैंसिल हो गया, और ये हो गया 108। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा सर यहां से एक एक जीरो काटते हैं, 9 से ये जाएगा 12 बार, 12 इंटू 10 करेंगे 120, तो ये आ गया 120 रुपए पर केजी। यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है चाय पत्ती की, वो कितनी है? 120 रुपए है, जिसको हमने 10% से कम किया। अगर आप 120 का 10% यानी कि 12 रुपए कम करोगे, तो 120 में से 12 कम करने पे क्या आएगा? 108 आएगा, जो कि प्रेजेंट में प्राइस है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? तो ये भी एक मेथड है, इस मेथड से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। खासतौर पे ये जब बोले ना कि इतना ज्यादा ले लिया इतना कम ले लिया, वहां पर आप ये चीजें यूज कर सकते हो। सेशन में अगर मजा आया, अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसे सेशन और होने चाहिए, तो कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस तरह के सेशन चाहते हैं, और किस टाइप के, मतलब किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मेरा नाम है पंकज, मैं मिलूंगा आपसे अगली सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और इस सेशन को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आगे मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।